फ्रेंड्स, एक किसान था। वो बहुत गरीब था। उसके पास छोटे मोटे खेत थे। उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था वो। और लेकिन वो बहुत दुखी रहता था। क्यों दुखी रहने का कारण उसका ये था कि उसकी फसल जो थी बहुत बार बर्बाद हो जाती थी, ज़्यादा बारिश की वजह से या कुछ और कारण से। एक बार वो पाया कि बहुत बारिश हुई और उसका फसल जो था वो बर्बाद हो गया। तो वो जा कर के सीधा भगवान की मूर्ति के पास बैठ गया और लड़ने लगा भगवान से, कोसने लगा भगवान को। वो बोलने लगा, भगवान आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे दुनिया चलाई जाती है। आपके कारण से संसार के लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। देखिए, कभी आप ज़्यादा बारिश कर देते हो, तो कभी आप बहुत ज़्यादा ओले बरसा देते हो, कभी बहुत ठंड करवा देते हो, बहुत कभी गर्मी हो जाती है। इसकी वजह से बहुत लोग अस्त व्यस्त हैं, त्रस्त हैं आपसे। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है संसार चलाने का। कभी वो लड़ता, कभी रोता, आंसू बहाता। भगवान उसकी बातें सुन रहे थे और अंदर से फिर मूर्ति से आवाज़ें आने लगी। भगवान स्वयं बोलने लगे कि तुम शायद ठीक बोल रहे हो, मुझे लगता है कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम चला लो इस संसार को। तो बोला कि मैं चला लूँ? हाँ हाँ, मैं आपसे बहुत बढ़िया चला सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है, डील हुई। तुमको मैं 1 साल के लिए मैं देता हूँ कमांड, अपना अपना पावर देता हूँ, देखते हैं तुम कैसा चलाते हो। तो बोला कि हाँ, मुझे मंजूर है, आपसे तो मैं बढ़िया चला लूँगा। तो बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं 1 साल के बाद। भगवान उसको वॉच करते रहते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो चूँकि वो किसान था, तो उसकी सारी जो एक्सपीरियंस थी वो किसानी की थी। और वो एक्सपेरिमेंट जो भी था उसके माइंड में सूझ रहा था, वो खेती बाड़ी को लेकर के ही सूझ रहा था। बोला कि अब मैं गेहूँ बोता हूँ। और उसने क्या किया, गेहूँ बो दिया। और उसके बाद जितनी उसको बारिश की ज़रूरत थी, उस हिसाब से वो बारिश कमांड दिया, उस हिसाब से बारिश करवा दिया। फिर उसके बाद उस बीज से अंकुरन निकलने लगा। जितनी ज़रूरत थी गर्मी की, उतनी ही गर्मी वो जितना चाहता था। उसको पता था कि गेहूं को उपजाने के लिए कितनी गर्मी चाहिए, तो उतनी हिसाब से, अपने हिसाब से उतनी गर्मी वो इन्वायरमेंट में कर दिया। जितनी उसको धूप की ज़रूरत होती, उस हिसाब से सूर्य का जो किरणें पड़ती थी वो भी उसी हिसाब से वो कर दिया। कितनी हवा चलनी चाहिए थी, उस हिसाब से वो हवा कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी खेत जो थी लहलहाने लगी। उसमें से गेहूं के पौधे में से बालियां निकलने लगी। वह देख करके बहुत अपने आप को वो सोचने लगा और मन ही मन बोलने लगा, भगवान को तो कुछ पता भी नहीं है। देखो, मैंने कितना बढ़िया सब कुछ किया, अपने हिसाब से किया। मुझे पता है कि गेहूं को उपजाने के लिए कितना बारिश चाहिए, कितना धूप चाहिए, कितना ठंड चाहिए, सब कुछ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना तो भगवान को पता ही होना चाहिए जो मुझे पता है। और वो मन ही मन सोचने लगा कि जब भगवान मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि कैसे चलती है दुनिया। और वो इतराने लगा। और उसके बाद जब कुछ समय के बाद जब टाइम आया उस पौधे को काटने के लिए, जितने गेहूं के थे, जब काटा और उसमें देखा तो बालियां तो बहुत सारी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर में जो गेहूं का दाना था, वो दाना बहुत ही कम निकला। जितना वो सोचता था उससे बहुत ही कम निकला, बहुत ही कमज़ोर टाइप का निकला, एकदम छोटे छोटे दाने निकले। तो वो बोला कि अंदर अंदर माइंड में कि ये कैसे हो गया? मैंने सब कुछ तो इतना परफेक्ट किया था, सब कुछ अपने हिसाब से किया था, जो गेहूं को चाहिए था वो किया था, फिर भी ऐसे कैसे हो गया? और वो सोचने लगा। तभी क्या हुआ कि आवाज़ें आने लगी भगवान की। बोले कि क्या हुआ, तुम तो सब कुछ परफेक्ट किए थे, फिर ऐसे कैसे हो गया? तो भगवान की बातें सुन के बोला कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। जब मैंने सब कुछ जो गेहूं को चाहिए था, मैं इतने साल से मैं लगा रहा हूँ फसल, मुझे पता है कि एग्जैक्टली इतना चाहिए, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? प्रभु आप ही मुझे समझाइए।
तो वो भगवान मुस्कुराकर आवाज़ आती है, मुस्कुराकर बोलते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ परफेक्ट दोगे तो परफेक्ट क्या हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम अगर सब चीज़ अगर उसके हिसाब से देंगे तो उसमें कोई वो संघर्ष की भावना नहीं आएगी। क्या होता है कि अब जब हम हवा ज़्यादा दे देते हैं तो गेहूं का जो पौधा होता है वो हवा से लड़ता है, क्योंकि हवा से वो क्या हुआ, गेहूं का जो पौधा है वो टूट सकता है, तो इसीलिए वो लड़ता है। जब लड़ता है तो उसमें एक बल पैदा होता है। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बारिश से बचने के लिए क्या करता है, क्योंकि बारिश में वो गल के गिर जाएगा, तो वो ना गले, इसके लिए क्या होता है कि वो अपना स्ट्रेंथ डेवलप करता है। उसी तरह से धूप से बचने के लिए अगर हम उसको एकदम परफेक्ट धूप ही देंगे, अगर हम ज़्यादा धूप दे देंगे तो क्या होगा, वो धूप से बचने के लिए अपने आप में एक स्ट्रेंथ, अपने आप में एक बल पैदा करेगा। इसी तरह से क्या होता है कि वो बल से ही क्या होता है कि फिर गेहूँ मजबूत होता है, और उसी से फिर क्या होता है कि गेहूं का पौधा जब मजबूत होता है तो उसमें दाने बढ़िया निकलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें लगता है कि जीवन में हमारे इतने सारे संघर्ष क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इतने सारे दुख मिल रहे हैं, हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी का लाइफ में बहुत इजी है। दोस्तों, हम जो आज उसकी इजी लाइफ देख रहे हैं, हो सकता है उसकी भी बहुत संघर्ष हो, या उसके बाप दादाओं की बहुत संघर्ष हो, हमें नहीं पता। हमें हमारे हिसाब से भगवान ने, परमात्मा ने हमारे लिए खेल बिछाया है, और उस खेल में जो संघर्ष दे रहा है वो संघर्ष हमारे बेहतरी के लिए है। बेहतरी इसलिए है कि हम उससे सीखेंगे, मजबूत बनेंगे, हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, भागेंगे। ये क्या होता है, छोटी छोटी जो घटनाएं हमारी लाइफ में आती है वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। उससे हारना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए कि ऐसा ये संघर्ष जो है हमारे लाइफ में, इससे हमें मतलब इसको ऐसे निगेटिव ना लेकर के, इसको हम ऐसे पॉजिटिव ले करके हम चलें कि इससे अब ये चैलेंज से, अब भगवान ने हमारे लिए बिछा दिया चैलेंज, अब उस चैलेंज से हमें कैसे निकलना है, क्योंकि हीरो तो वही कहलाएगा जो सारे संघर्षों को तोड़ता हुआ अंत में वो जीत हासिल करेगा। भगवान भी और पूरा समाज भी वो हम में हीरो एक देखना चाहता है। हम हीरो बनते हैं या जीरो बनते हैं, ये हमारे ऊपर में है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।